नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम धर्म में। आपके साथ मैं रचना बंसल। हर दिन धर्म की इस खास यात्रा को हम आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां ईश्वर के होने का अद्भुत एहसास होता है। ऐसा स्थान जहां रहस्यों का भंडार होता है। और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आज आ पहुंचे हैं जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पवन पुत्र हनुमान के धाम। कहते हैं कि धाम की प्रतिमा में एक अद्भुत जल शक्ति है। दावे के मुताबिक जब रोज सुबह धाम के कपाट खुलते हैं तो महाबली हनुमान की प्रतिमा पानी से सराबोर रहती है। मूर्ति से पानी बहता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उस प्रतिमा को कई बाल्टी पानी से नहलाया हो, ऐसा लगता है। लेकिन दावे के मुताबिक ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं कि महाबली हनुमान आज भी यहां मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। परिक्रमा करने के पहले बजरंगबली नर्मदा नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसका सबूत है उस धाम में परिक्रमा पथ जो गीला होता है और मूर्ति भी। कुछ रोमांच, कुछ आस्था और विश्वास के साथ धर्म की आज की यात्रा की करते हैं शुरुआत। हम एक बार फिर निकल पड़े दिल में वही जज्बा लिए, एक नई सोच के साथ चमत्कार और मंदिर के कुछ रहस्य और पहेलियां सुलझाने। नदी के बीचों बीच ये है मां नर्मदा का मंदिर। मंदिर तो बहुत ही सामान्य था, लेकिन लोगों ने बताया चमत्कार मंदिर में नहीं, इस जगह और मूर्ति में है। क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे महाबली के मंदिर हर जगह नहीं मिलते। तभी तेज हवाएं चलने लगी, बादल मंडराने लगे, बारिश होने लगी। अब एक साथ कई सवाल के जवाब पता करने थे। महाबली की प्रतिमा आखिर गीली कैसे होती है? धाम के आसपास काला साया किसका है? और वो बाबा कौन है जो दिखने के बाद अचानक गायब हो जाता है? सवाल तो उस महाबली की मूर्ति का भी है। वो कहां से आई? उसे मंदिर में कौन लाया? हमारी टीम ने जो पता लगाया तो मालूम चला कि वो प्रतिमा कोई नहीं लाया, बल्कि उसी जगह पर सदियों से मौजूद है। मंदिर तो वहां बाद में बना, यानी मंदिर के मुकाबले प्रतिमा काफी पुरानी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रोज सुबह उस मूर्ति में से पानी क्यों टपकता है? उसे गीला कौन करता है? ये चमत्कार था या कोई तिकड़म? अब उसे पता लगाना था। वो कौन है जो नर्मदा में डुबकी लगाकर धाम में जाता है? धाम में मंडराने वाला साया किसका है? एक रात में कई रहस्य को सुलझाना है। बजरंगबली धाम से जुड़े कई सवाल, गहरे राज और रहस्य से जुड़ी कई अनसुलझी पहेली है। मंदिर में हमारे सामने मंदिर के पुजारी ने रात में ताला लगाया। रोज एक ताला लगता था, लेकिन आज 2 ताले गर्भगृह के मेन गेट पर लगाए गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर भी ताला लगाया गया। मंदिर के मेन गेट पर पहला ताला, अंदर गर्भगृह पर दूसरा ताला। अब पूरा धाम 3 तालों से बंद था। ये ताला, ये पहरा इंसानों के लिए था। किसी अद्भुत शक्ति के सामने इसकी क्या बिसात। लोगों ने बताया था अनजान साया नर्मदा से निकलकर मंदिर तक जाता है, इसलिए हमारा ध्यान नदी की हर हलचल पर भी था।
क्या बजरंगबली के मंदिर से पानी टपकता दिखेगा? क्या मंदिर की तरफ जाता आज भी कोई साया दिखेगा? दिमाग में सवाल लिए हम नदी से मंदिर तक नजर रख रहे थे। वो साया किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। वो रहस्यमयी आवाजें किसी को सुनाई देती हैं, किसी को सुनाई नहीं देती। लेकिन एक चमत्कार रोज सुबह सब देखते हैं, वो है महाबली हनुमान के इस धाम की गीली मूर्ति। जब हमारी टीम धाम पहुंची तो प्रतिमा को कपड़े से पोंछा जा रहा था। लोगों ने बताया आज सुबह भी महाबली की प्रतिमा पानी से सराबोर थी। कई लोगों ने उस दृश्य को देखा भी था। तो हमें आवाजें तो आती थी, पायल की आवाज आती थी, चूड़ियों की आवाज आती थी। हम जिज्ञासा बस प्रश्न करते थे कि हाँ आसपास घूमें, लेकिन हमें दिखना नहीं स्थिति। महाबली की मूर्ति पर गीले सिंदूर का लेप हमेशा मिलेगा। यहां बात उसकी नहीं हो रही है। दावे के मुताबिक रोज रात को जब मंदिर बंद होता है तो प्रतिमा पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती और सुबह मूर्ति से पानी टपकता हुआ मिलता है। इतना पानी कि पूरा फर्श गीला रहता है। कहा तो यहां तक जाता है कि उस वक्त मूर्ति को छूने या स्पर्श करने पर गीला होने का एहसास होता है। लेकिन आप स्नान करके आए, तुरंत धोती कुर्ता पहने रहे, अचला पहन के आप स्पर्श भर करेंगे, आप कहेंगे कि गुलाब का फूल हमें करवरा लग रहा है। मतलब गुलाब की पंखुड़ी से भी ज़्यादा कोमल उनका वदन है। और आपके हाथ में एक आएगा कि जैसे वाटर में मतलब मिश्रित हो, जल मिश्रित, ठंडापन एकदम बहुत कोमल। महाबली हनुमान का रूप वानर अवतार का माना जाता है। रामायण से लेकर महाभारत तक बजरंगबली के इस रूप को लेकर कई कथाएं सुनाई जाती हैं। दावे के मुताबिक इस मंदिर की प्रतिमा में भी पहले हल्के रुएं थे, रेशे थे। वक्त के साथ ये दिखना बंद हो गए, लेकिन प्रतिमा की बनावट आज भी उस रूप को बयां करती है। ये प्रतिमा आप जो देख रहे हैं, ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा लगभग 1500 से 2000 के बीच में होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही कहते थे और हमें जो मालूम है कि लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी प्रतिमा है। मूर्ति की बनावट है, वो मूर्ति की बनावट उनके हनुमान जी के पूरे शरीर में बालों जैसे लट हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये माता सीता का पता लगाने लंका पहुँचे थे तो हनुमान जी को पता चला कि रावण के दरबार में शनि महाराज को उल्टा लटका दिया गया। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि शनि महाराज के बारे में, तो वहाँ जाके उनने शनि महाराज को रिहा कराया। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपकी इच्छा है। तो फिर दोनों में युद्ध हुआ है। युद्ध होने के बाद शनि को हनुमान जी ने परास्त किया है और अपने पैरों के नीचे दबाया। उसके बाद जब शनि चिल्लाने लगे कि महाराज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप छोड़ दो, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तभी छोड़ूंगा जब आप हमें वचन दो कि आपकी जो क्रूर दृष्टि भक्तों पे पड़ती है उसका असर ना हो, तभी मैं आपको छोड़ूंगा। तो उसने वचन दे दिया था कि नहीं, आपके भक्तों के ऊपर हमारी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस तरह से उस आधार पे ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं उस आधार पे बनी थी। और तभी से इनको युद्ध के दौरान जो चोटें आई थी, उन्होंने मांगा था, तेल मांगा था लगाने के लिए, तो इसलिए उनको तेल चढ़ाया जाता है। फिर हमने सोचा क्यों ना एक बार प्रतिमा को परख लिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं नदी किनारे होने के कारण मूर्ति हमेशा गीली रहती हो। चलिए, एक बात तो साफ हो गई कि दिन के वक्त मूर्ति बिल्कुल सूखी थी, लेकिन मसला केवल प्रतिमा का नहीं,
इस चमत्कारी धाम के कई और किरदार हैं। मंदिर के बाहर बहती मां नर्मदा और यहां अक्सर देखे जाने वाला अनजान साया। अलौकिक व्यक्तित्व जो है वो नर्मदा जी में गोता लगा करके मंदिर में प्रवेश करता है। इस बार धर्म में नर्मदा नदी का एक किनारा, महाबली का एक धाम में पवन पुत्र की अद्भुत चौंकाने वाली प्रतिमा और एक अनजान साया, इन सब को मिलाकर रहस्य और चमत्कार का ऐसा दावा जिसने सबको हैरत में डाल रखा है। धाम में स्थापित पवन पुत्र की युगों पुरानी प्रतिमा पर रात में एक बूंद पानी नहीं रहता, फिर आधी रात कुछ हलचल होती है। मंदिर के आसपास एक साया मंडराता है जो अचानक कहीं गायब हो जाता है। सुबह जब कपाट खुलता है तो महाबली की मूर्ति पानी से सराबोर रहती है, बालों से बूंदें टपकती हैं। लोगों के मुताबिक वो साया किसी और का नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान का है, जो नर्मदा नदी में स्नान कर मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं, जिसका सबूत है धाम की गीली मूर्ति। ये बात खारिज भी कर दें तो भी कुछ सवाल के जवाब तो तलाशने होंगे। वो साया किसका है? वो मंदिर के आसपास ही क्यों मंडराते हैं? सबसे बड़ी बात, रात में हनुमान की सूखी मूर्ति सुबह अपने आप गीली कैसे हो जाती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार पवन पुत्र हनुमान आज भी धरती पर जीवित अवस्था में हैं। इससे जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन यह दावा तो काफी चौंकाने वाला निकला। इलाके के लोगों ने बताया कि रात में उस धाम के आसपास एक साया मंडराता रहता है। कुछ आवाजें भी आती हैं, लेकिन कौन है ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों ने वहां एक बाबा को अचानक गायब होते हुए भी देखा। लोगों के मुताबिक वो साया, वो बाबा कोई और नहीं बजरंग बली का ही एक रूप है। लेकिन हम इतने आसानी से कैसे मान लें? फिर सवाल ये कि धाम की प्रतिमा रोज सुबह पानी से भीगी क्यों दिखती है? प्रतिमा के बालों से पानी टपकता क्यों दिखता है? हमारी टीम को अब इन सवालों का जवाब पता लगाना जरूरी हो गया। उसका अलग हुआ मूर्ति के सामने का, तो ऐसा समझ में आया कि जैसे पानी जैसे धार उनके उस पास से निकल रही है और नीचे वहाँ गीला भी होता हुआ देखा मैंने। आम धारणा है कि ऐसा होता ही है, इसके लिए कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। वो साया किसका था? किसी के मुताबिक वो अनजान साया मां नर्मदा का है, तो किसी को उसमें एक बाबा की झलक मिलती है। मान्यता के मुताबिक ये बाबा कोई और नहीं महाबली का ही एक रूप है। सबूत मांगने पर एक कहानी सुनाई जाती है। कुछ साल पहले एक लड़की खराब मौसम की वजह से मंदिर में देर रात तक फंस गई थी। वो घर जाना चाहती थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आया, नर्मदा जी की तरफ से आया और मंदिर में आके वो खड़ा हुआ। उसने नमस्कार किया मूर्ति को और उसने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम डर रही हो क्या? चलो हम पहुंचा देते हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, ये आ गए हैं दादाजी, इनके साथ आप चले जाओ। कहने लगे वो गए, हमसे तो रास्ता भर बात नहीं की उनने। और
जब मैंने वहाँ पहुँच के पीछे देखा तो वो गायब थे। बाबा जी तो बड़े विचित्र थे। हमने कैसे, कहने लगे वो गए, हमसे तो रास्ता भर बात नहीं की उनने। और जब मैंने वहाँ पहुँच के पीछे देखा तो वो गायब थे। धाम का चमत्कार और उससे जुड़े 3 किरदार। मामला रोचक होता जा रहा था। पड़ताल हमारी टीम को करनी थी। सवाल कई थे। प्रतिमा रोज गीली कैसे हो जाती है? रात में दिखने वाला वो अनजान साया किसका है? ये सब आज रात ही होना था। फिर हमने इलाके को समझना शुरू किया। मंदिर इस किनारे है और नदी के दूसरे किनारे कोई बसावट नहीं है। दूसरे किनारे पर एक छोटी बस्ती है और बीच में नर्मदा नदी की तेज धार। आखिर रात में नदी पार कर यहां कौन आता होगा? तभी हमें नदी के बीचों बीच कुछ नजर आया। वो पानी में डूबा मां नर्मदा का मंदिर था। कहते हैं महाबली की चमत्कार की डोर उसी मंदिर से बंधी है और ये बंधन युगों पुराना है। महाबली हनुमान महादेव के ही अंश माने जाते हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा को ही शिव पुत्री का दर्जा मिला है। यही कारण है कि नर्मदा के हर कंकड़ को शंकर माना जाता है। कहते हैं कि मंदिर उसी पौराणिक बंधन का सबूत है। हम भी उस मंदिर की तरफ चल पड़े। नदी में जाने के 2 मकसद थे। पहला मकसद पूरे इलाके को समझना और दूसरा मकसद पानी में डूबे नर्मदा के उस मंदिर को देखना जिसका नाता महाबली हनुमान के उस चमत्कारी धाम से है। तभी पानी में एक साया सा दिखा। दूर अंधेरे में इंसान जैसी आकृति दिखी। कोई था जो नर्मदा में स्नान के बाद पूजा कर रहा था। हम धाम की तरफ बढ़े, फिर वो साया गायब हो गया। अब मंदिर खुलने का वक्त हो गया। मंदिर के पुजारी मुख्य द्वार खोलने लगे। अब सारा ध्यान बजरंगबली की प्रतिमा के इंतजार में था। पता नहीं यहां क्या होगा। पर्दा हटा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मंदिर के पुजारी ने लाइट जलाई, अब हमने जो देखा वो काफी हैरान करने वाला था। प्रतिमा की हालत वैसी ही थी जैसा दावा किया जा रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने मूर्ति को स्नान कराया हो। महाबली की प्रतिमा के हर हिस्से से पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा जैसे मूर्ति से पानी की धार बह रही हो। दिन और सुबह की प्रतिमा का ये रहस्य आखिर कुछ तो है। और रात में बाबा का साया और सुबह पानी से भीगी मूर्ति, इन दोनों तस्वीरों ने हैरत में डाल दिया। हनुमान जी के भक्तों के लिए महाबली का ये धाम आस्था और रहस्यों का भंडार है, जहां हनुमान जी के होने का प्रमाण है। आज की धर्म की यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चलेंगे अगले पड़ाव पर और किसी अन्य प्राचीन मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे, जहां रहस्यों और आस्था का भंडार होगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।